हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जो डीएफ है, स्पेशली डीएफ के लिए आज मैसेजेस हैं कि जो डीएफ है अब उसके लाइफ में समय आ गया है। बहुत ही गहरे जो उसके घाव थे, जो दर्द थे, वो उभर कर वापस आने लगे हैं क्योंकि अब उन्हें रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। यार अब एक बात बताओ, कब तक एक ही चीज़ कैरी करके चलते रहोगे, थक जाओगे ऐसे तो अब समय आ गया है उन घावों को छोड़ देने का, उन चीज़ों को छोड़ देने का जो आपके लिए नहीं थी, आपको सर्व नहीं कर रही थी, उन इंसानों को छोड़ देने का, चाहे वो फैमिली थी, चाहे वो कोई भी था। तो अब टाइम आ गया है, जो सर्व नहीं कर रहा है, डिज़र्व नहीं करते आप जो चीज़ें, उन सब चीज़ों को छोड़ दो। बिकॉज़ अब आपका टाइम है, आपकी लाइफ है, आगे बहुत बड़ी लाइफ पड़ी हुई है जो कि आपको अच्छे से जीनी है। और अच्छे से तभी जी पाओगे ना जब ये पुराने घाव छोड़कर आगे बढ़ोगे। अब यही कैरी करके आगे जाओगे तो दर्द ही होगा ना। तो दर्द को अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है, वो पेन को रिलीज़ करने का टाइम इस टाइम आ गया है। जो ये फुल मून आएगा स्पेशली ये रिलीजिंग के लिए ही आएगा। न्यू मून ने ये काम शुरू कर दिया है, मतलब ये रिलीजिंग का काम शुरू करवा दिया है न्यू मून ने, जो कि 21 जनवरी को था। अब जो ये फुल मून आएगा ये कंप्लीट चाहता है कि आप उस पेन को छोड़ दे, चाहे वो आपको कितना ही दर्द देकर छुड़वाना चाहे, वो दर्द देगा। ठीक है, दर्द भी आपको दर्द देगा। अगर आप नहीं छोड़ रहे हो तो दर्द को उससे छोड़ दो। ठीक है, बिकॉज ये फुल मून चाहता है कि आप नए सिरे से एंटर करो अपनी लाइफ में, नए सिरे से इस साल में एंटर करो। आपने शुरुआत तो की, हाँ, कि न्यू बिगनिंग होगी, हैप्पी जर्नी होगी, लेकिन आप पीछे की चीज़ें छोड़कर ही नहीं आए। आप कैरी कर चले जा रहे हो। अभी भी इंतज़ार है कि वो पुराने लोग, वो कार्मिक, वो डीएम, वो फिर से आए। अरे यार, जो तुम चाहते ही नहीं हो, क्या चाहते हो अनहील्ड डीएम आपकी लाइफ में आए, उसे छोड़ो ना। भी अपने ऊपर ध्यान दो थोड़े टाइम के लिए, वो हील होकर खुद आएंगे। ठीक है, अनहील्ड तो वो आपके लाइफ में आएंगे ही नहीं, आएंगे तो चले जाएंगे फिर से। और डिवाइन भी नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई अनहील्ड पर्सन आए जो आपको हर्ट करे। ठीक है, तो डिवाइन भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप मैनिफेस्ट करोगे, मे भी हो सकता है 1 दिन के लिए आ जाए, 2 दिन के लिए आ जाए, 3 दिन के लिए आ जाए, बट फिर से वो चले जाएंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसे अनहील्ड पर्सन का। डीएम को भी हील होने दो, उन्हें भी मौका दो। बिकॉज जब तक आप उन्हें चेज करना बंद नहीं करोगे, उनकी हीलिंग तो होनी नहीं है, तो उन्हें हील होने दो ना। आप सेपरेशन खुद बढ़ा रहे हो अपना। और जो ये पास्ट की एनर्जीज़ हैं, जो भी ये पेन है, ये अब रिलीज़ होगा ही होगा, जैसे कि आपको बता दिया गया है कि हाँ रिलीज़ होना ही है। तो अब आपकी लोअर बॉडी इसको रिलीज़ करने में हेल्प करेगी। लोअर चक्रास, लोअर बॉडी, आपको सिम्टम्स भी नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि आपका स्टमक अपसेट होना, या फिर कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, और जिसे क्रैम्प्स, पेन, और स्टमक पेन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को। और आपके लोअर चक्रास जो हैं वो स्पेशली इसे रिलीज़ करने में आपकी हेल्प करेंगे कि ये पेन आपका रिलीज़ करा दिया जाए। बैक पेन होना, कुंडलिनी एनर्जी का फील होना कि यार कुंडलिनी एनर्जी तो नहीं है, बट वो कुंडलिनी नहीं है इस टाइम पर। इस टाइम वो जो नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है वो उसका दर्द है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि आपको ये रेजिस्ट नहीं करना है, रोकना नहीं है कि हाँ ये पेन हो रहा है तो दवाइयाँ खा लेती हूँ, या फिर कुछ भी हो रहा है तो ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। इजीली ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चक्रास कीजिए। ठीक है, ये आपको मना नहीं है करने के लिए, बट जो ये प्रोसेस है इसमें आपको कोई बाधा नहीं डालनी है। बिकॉज़ इसे रिलीज़ होने के बाद में आप खुद फ्री फील करोगे, आप सेल्फ लव फील करोगे, सेल्फ ग्रोथ फील करोगे, सेल्फ वैल्यू करोगे। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है इस पेन को, इस वुंड्स को रिलीज़ करना, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना। हैवी पर्जिंग होगी नो डाउट, बट ये पर्जिंग भी आपके भले के लिए ही हो रही है। तो थोड़ा तो हम अपने लिए तो कुछ सह सकते हैं। हमने इतने लोगों के लिए इतना कुछ सहा है, तो यार अपने लिए तो बहुत कुछ सह सकते हैं हम। तो इतना हम सह लेंगे कि नेगेटिविटी रिलीज़ कर ही रहेंगे। ठीक है, और ये जो नेगेटिविटी रिलीज़ होगी इसके बाद
डीएफ जो है वो अपनी वैल्यू करना सीख जाएगी, बहुत सारी डीएफ जो है वो सीख जाएंगी, और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि फिर भी रेजिस्ट करेंगी, इतना बोलने के बाद भी कि रेजिस्ट नहीं करना है, वो फिर भी रेजिस्ट करेंगी किसी ना किसी वे में। अब हर एक वे यहाँ पर नहीं गिनाया जा सकता, हर एक सिचुएशन यहाँ पर नहीं गिनाई जा सकती। अब आपको ध्यान रखना, आप तक मैसेज पहुँच गया ना कि यार रेजिस्ट नहीं करना है, तो अब आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारी तो मुझे नज़र आ रही हैं कि हाँ वो अच्छे से अपनी प्रोसेस को पूरा होने देंगी, रेजिस्ट नहीं करेंगी, बट कुछ नज़र आ रही हैं कि रेजिस्ट की उसमें रहेंगी, और उनमें ईगो बहुत सारी जो डीएफ हैं वो उससे डील करती हुई नज़र आ रही है। तो यार ईगो से थोड़ा डील मत करो, ठीक है, थोड़ा सा काम होने की कोशिश करो। और साथ ही साथ मेरे को कुछ डीएफ्स ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जैसे कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उन्हें बहुत आ रहा है, तो ये हैवी पर्चिंग का ही पार्ट है। ओके, और कुछ ये भी नज़र आ रहा है कि मस्कुलाइन एनर्जीज जो हैं वो आपको ट्रिगर करने का कोशिश कर रही हैं, परेशान करने का कोशिश कर रही हैं। ये आपके ब्रदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, डीएम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मस्कुलाइन एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और आपकी मस्कुलाइन एनर्जीज बाहर आ रही हैं फिर। तो इसको भी थोड़ा सा बैलेंस करने का ट्राई करो कि अपना इनर फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन बैलेंस कीजिए आप। अगर मैं डीएफ के लिए चक्रास की बात करूँ तो डीएफ के लिए क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, सिर्फ डीएफ के लिए ये चक्रास हैं। रूट चक्रास फोकस में नहीं है इतना, मतलब जैसे कि होता है ना 10 to 20% ही है, ज़्यादा नहीं है इतना फोकस में। अभी इस टाइम पर अपने इन चक्रास पर फोकस कीजिए। और यार रूट चक्रा को भी कितनी देर लगती है, थोड़ी देर रूट चक्रा को भी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो चक्रास स्किप नहीं करने हैं बिल्कुल भी। और डीएम के लिए बात करूँ तो अब सारे ही चक्रास जो हैं वो इस टाइम पर फोकस में हैं, और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस मिल रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे साइंस दिखाए जा रहे हो कि यार आपकी लाइफ में कुछ मेजर होने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या मेजर है, अब ये तो आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ पर डिपेंड करता है कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों की लाइफ में यूनियन भी नज़र आ रहा है, जैसे कि परमानेंट यूनियन होने वाला है, और इंगेजमेंट्स और मैरिज की भी कुछ लोगों के लिए एनर्जीज पिक हो रही हैं, जैसे कि कंप्लीट यूनियन होने वाला है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।